फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ वो है भारतीय संविधान के प्रमुख अंग यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, इससे आपको हर एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, भारत में संचालित सरकार की संरचना को समझना बहुत ही आवश्यक है। इससे देश के लिए भूमिका का पता चलता है और साथ ही यह भी समझने में आसानी होती है कि हमारी सरकार काम अच्छी तरीके से कर रही है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के बारे में भी समझाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, जैसे कि 1947 के बाद जब संविधान बनाने की बात सामने आई तो यहाँ पर से एक संसदीय व्यवस्था अपनाई गई और संविधान के 3 अंग बनाए गए और इन तीनों अंगों को कुछ न कुछ अपने पावर और कार्य दिए गए, जिसमें से हमारा पहला अंग हुआ विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका हुआ। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए कि विधायिका का कार्य देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, सरकार के इस भाग का काम देशवासियों के हित के लिए कानून बनाना, कानून में बदलाव करना तथा पुराने कानून को हटाने का अधिकारी, यानी शॉर्ट में समझिए विधायिका कानून बनाती है। अब देखिए कार्यपालिका का काम देखिए, कार्यपालिका काम संसद के बने कानून को पास करना होता है, यानी विधायिका जो कानून बनाती है उसे पास करना, उस काम पर अमल करना कार्यपालिका का काम होता है। अब देखिए हमारा थर्ड अंग, जो तीसरा हमारा अंग है संविधान का, वह है न्यायपालिका का काम कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध स्थापित करना, इस कार्य के साथ जन संधारण संबंधित अन्य समस्याओं को हल निकालती है। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका में जो भी मतभेद हो जाते हैं या जो भी अनबन होती है, इन दोनों की समस्या को समाधान न्यायपालिका करती है। अब मैं एक लाइन में आपको समझा देती हूँ। विधायिका काम बनाती है, कार्यपालिका विधायिका के काम पे अमल करती है और इन दोनों के बीच में जो समस्या उत्पन्न होती है उसका निपटारा न्यायपालिका करती है। फ्रेंड्स, अब चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसमें काम कैसे होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 तरह की सरकार होती है, एक केंद्र पर और एक राज्य पर। मैंने एक तरफ केंद्र, दूसरी तरफ राज्य दिखाया। केंद्र पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का है, यानी सेंट्रल का है, और राज्यों पे कानून बनाने का काम सिर्फ राज्य का है। उसके साथ आप देखिए कि केंद्र में हमारा क्या है। केंद्र में हमारा संसद है। संसद में 2 पार्ट्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से राज्य में विधानमंडल है। अब विधानमंडल में भी 2 पार्ट्स हैं। हमारा सबसे पहले हमारा हो गया, अब देखिए, विधानसभा और विधान परिषद है। फ्रेंड्स, यानी कि जो कानून बनाते हैं केंद्र में कानून बनाती है संसद। संसद में 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य में जो कानून बनाती है वो राज्य बनाती है। राज्य में जो विधानमंडल है, विधानमंडल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, विधानसभा और विधानसभा। ये सारे मिलकर कानून बनाने का काम करता है। फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए कार्यपालिका देखिए, सबसे पहले आप देखिए कार्यपालिका में भी केंद्र और राज्य हुआ। केंद्र में सबसे ऊपर में आते हैं राष्ट्रपति, सबसे प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति केंद्र के। आप भी जानते होंगे कि देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में तीन पार्ट्स आते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। ये तीनों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। इनके कार्यभार के संचालन के लिए, मदद करने के लिए इन तीनों को बनाया गया है। फ्रेंड्स, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल आप जानते हैं, राज्य का प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट राज्यपाल होता है। राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद होते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे मिलकर कार्यपालिका के विधायिका के कानून पे बनाए गए कानून पे काम करती है, यानी कार्यपालिका में है सब सारे के सारे। अब आप देखिए न्यायपालिका में आप देखिए सबसे पहले आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जैसे आप जानते हैं, हाई कोर्ट का जो कोई मामला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर निपटा जाता है अगर हाई कोर्ट से नहीं निपटता है तो। और अगर डिस्ट्रिक्ट का कोई मामला रहता है वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस मामले को निपटाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं एक फैक्ट्स भी आपको बता देती हूँ वहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अपील की जाती है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आदेश अगर दिया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है। फ्रेंड्स, अभी हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट्स है। ये फैक्ट्स है। आप इसको अपने कॉपी या नोट, जो भी आपके पास नोटबुक है या नोट कॉपी है, उसमें आप ज़रूर इस फैक्ट्स को लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज आप समझ गए होंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या क्या शक्ति दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पीटी एग्जाम और मेंस एग्जामिनेशन के लेकर। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि
कॉपी और बुक सबके पास होते हैं, लेकिन फैक्ट्स नहीं होते। जब भी कोई जैसे मैंने अभी कुछ फैक्ट्स बताए, वो फैक्ट को ज़रूर आप नोट डाउन करिए, क्योंकि वही फैक्ट्स आपका रिजल्ट करवा सकता है। क्योंकि हर लोगों के पास बुक और नोट्स होते हैं, लेकिन ये फैक्ट्स से अगर आपको पता रहेगा तो आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तीनों शक्तियों के बारे में बता दिया, जो भारतीय संविधान के मुख्य अंग है। इन्हीं तीनों अंग से हमारा भारत सरकार अच्छे तरीके से अपनी सरकार चलाती है, जिसमें विधायिका मुख्य कानून बनाती है, कार्यपालिका उस विधायिका के बनाए गए कानून पे काम करती है, न्यायपालिका इन दोनों में जो भी समस्या होती है उसके निपटारा न्यायपालिका करते हैं। और उसके बाद विधायिका में सबसे इम्पोर्टेंट कौन से पार्ट्स हैं आप देख ली, मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद आप कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। और एक चीज़ और यहाँ फैक्ट्स में बता रही हूँ आपको कि आप जानते, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कार्यपालिका का सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। मैंने अभी भी बताया था कार्यपालिका के सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरीके से न्यायपालिका के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेलिंग दी दिया। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के मसलों को तो सॉल्व करती है, इससे जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसके सॉल्व करती है सबसे। उसके बाद जन साधारण संबंधित अन्य समस्याओं का भी हल करती है। यानी कि हमारे साथ भी कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और हम जानते हैं सबसे ऊपर हमारा न्यायपालिका में सुप्रीम ही कोर्ट आता है फ्रेंड्स। ये जितने भी पॉइंट्स आपको पीटी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। और फ्रेंड्स, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आप ही की तरह हूँ, और ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ एक मेंस की राइटिंग के लिए मैंने बनाया था, इसीलिए मैंने आपके साथ इसको भी शेयर किया है। और जो स्टूडेंट या फिर बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और जो ओल्डर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। आई होप सो कि आज आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान के प्रमुख अंग कितने हैं और सरकार कैसे काम करती है फ्रेंड्स। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप सो कि आज मैं आपको समझा पाई हूँ गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर कि कैसे हमारी भारतीय संविधान में हमारी सरकार काम करती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।